रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इस समय हम लोग संसद की कार्यवाही के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? तो उसमें आज हम विश्वास प्रस्ताव और कानून कैसे बनता है इसकी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, देखिए, सबसे पहले है कटौती प्रस्ताव। जब बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उस समय कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए, अगर कोई विधेयक आया हुआ है संसद में, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा बहस हो गई, लोगों ने एक दूसरे का कुर्ता फाड़ दिया और बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा ही बहस होने लगी। तो उस समय कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अब कटौती प्रस्ताव कैसे लाया जाता है उसको देखते हैं। देखिए, कटौती प्रस्ताव पहले हम देखते हैं कितने प्रकार की होती है। देखिए, पहला है साधारण कटौती। चर्चा को रोककर मतदान कराने के लिए जिस प्रस्ताव को लाते हैं उसे साधारण कटौती कहते हैं। यानी कि जो विधेयक आया हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, तो उस समय कहा जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए, बहस मत कीजिए, सीधे सीधे मतदान कराइए। अगर आप विधेयक के पक्ष में हैं तो पक्ष में वोट डालिए, अगर विपक्ष में है तो विपक्ष में वोट डालिए, सारी बहस ही खत्म, है ना? इसको बोलते हैं साधारण कटौती, यानी चर्चा को रोककर सीधे मतदान। फिर है घटकों में कटौती। जब सारे प्रावधानों में से केवल महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ही चर्चा कराई जाती है तो ऐसे प्रावधानों को घटकों में कटौती कहते हैं। यानी कि किसी भी मसौदे में, किसी भी ड्राफ्ट में, यानी कि विधेयक, आप अपने भाषा में मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं किसी भी विधेयक में, तो उन सभी पॉइंट को छोड़कर दो चार पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, उन पर चर्चा की जाए तो उसको घटकों में कटौती कहते हैं। तीसरी कटौती है कंगारू कटौती। वह प्रावधान जिसमें छोड़ छोड़कर कुछ बिंदुओं पर ही चर्चा कराई जाए उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। आप लोगों ने कंगारू को देखा हुआ है, वो कैसे चलता है? उछल उछल कर, एक कदम यहाँ रखेगा, दूसरा उछल के वहां पे जाएगा, फिर तीसरा उछल के वहां पे जाएगा, मतलब बहुत ही उछल उछल के वो घूमता है। उसी हिसाब से कंगारू कटौती की जाती है, यानी कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर, कुछ कुछ बिंदुओं को छोड़कर अगले बिंदुओं पर कूद कर उस पर चर्चा की जाए। तो यह था कटौती प्रस्ताव। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कटौती प्रस्ताव और जो धन विधेयक के समय कटौती प्रस्ताव लाया गया था, याद है कि नहीं? देखिए, उस समय तीन कटौती वहां पर भी थी। नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती कटौती वो धन विधेयक से संबंधित थी। लेकिन यहाँ पे जो कटौती की जा रही है वो बहस होने के कारण कटौती की जा रही है। दोनों कटौतियों में अंतर है। तो आप जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वहाँ पे समझ के दीजिएगा कि धन विधेयक, वित्त विधेयक में कटौती की बात की जा रही है कि किसी बहस को कम करने के लिए कटौती की जा रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर अब देखते हैं कि कानून बनता कैसे है। देखिए, अनुच्छेद 107 में किसी भी विधेयक को पुनः पुनः स्थापन यानी इंट्रोड्यूस तथा पारित करने की चर्चा की विधि है। देखिए, अनुच्छेद 107 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इस बात की चर्चा की थी कि अगर लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसी में ये कानून कैसे बनता है इसकी भी चर्चा की गई थी। ये हमें संसद की कार्यवाही में पढ़ना था, इसीलिए उस समय हमने इसको आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो देखिए, कानून बनता कैसे है, यानी किसी भी विधेयक को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 107 में की गई है। देखिए, पहले किसी भी बिल का, किसी भी कानून का मसौदा तैयार किया जाता है जिसको ड्राफ्ट बोला जाता है। यानी कौन सी चीज़ें कैसे होंगी, किस हिसाब से उसका पालन किया जाएगा, मतलब एक मसौदा तैयार किया जाता है। और इसको कौन करता है? हमारे जो सचिव लोग होते हैं संसद में, वो लोग ही इसको, मसौदे को तैयार करते हैं। अब नेता लोग तो भैया, उनको उतना ज़्यादा संविधान की जानकारी है नहीं, पता लगा किसी का मूल अधिकार का ही हनन करके वो नियम बना देंगे, इसीलिए वो लोग ड्राफ्ट तैयार नहीं करते। बल्कि जो पढ़े लिखे, यूपीएससी क्रैक करके सालों का एक्सपीरियंस जिनको होता है, वो जाके वहाँ पे सचिव बनते हैं, वही लोग उसका मसौदा तैयार करते हैं। फिर जब मसौदा तैयार हुआ तो उसको लोकसभा या राज्यसभा में भेज दिया जाता है। मतलब जहाँ भी भेजा जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहुँचना तो दोनों जगह ही है।
ठीक है, चाहे लोकसभा में पहले पहुंचे चाहे राज्यसभा में पहले पहुंचे। राज्यसभा में पहले प्रस्तुत होता है, यानी वो जो मसौदा है उसको पेश किया जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, उससे क्या लाभ होंगे, या फिर विपक्ष बताएगी किससे क्या हानि होगी। मतलब उस जो मसौदा है उस पर चर्चा की जाती है। मान लीजिए पूरी चर्चा हो गई, फिर उसके बाद मतदान कराया जाता है कि उस मसौदे को कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं उस मसौदे के। तो उसके बाद मतदान कराया जाता है। मान लीजिए 50% से ज़्यादा मतदान मिल गया तो वो पारित हो जाता है, वो जो मसौदा है वो पारित हो जाता है। और यही प्रक्रिया लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में होगी। पहले प्रस्तुत होगी, फिर उस पर चर्चा होगी, मतदान होगा और वहाँ से पारित होगी। अब जब कोई भी मसौदा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो गया है तो अब वो बिल कहलाएगा। बिल यानी विधेयक। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, यानी CAB, आप लोगों ने पहले सुना होगा। पहले वो CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, फिर वो बन गया CAA, यानी कि जब बिल पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, कोई मसौदा पास होकर विधेयक बनता है तो वो सिर्फ विधेयक ही रहता है, वो कानून नहीं बनता। जब दोनों जगह से पास होकर राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान है या हमारा जो संसद है उसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब तक तीनों लोग पारित नहीं करेंगे, तीनों लोग पास नहीं करेंगे, कोई भी विधेयक या कोई भी मसौदा कानून बन ही नहीं सकता। इसीलिए जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो माफ कीजिएगा, जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद वो विधेयक कानून या फिर एक्ट बन जाता है। तो ये जो CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था वो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए कौन विधेयक किस सभा में पारित होगा, यानी कि देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया तो वहाँ पे भी पढ़ा था कि ये विधेयक लोकसभा में पेश होगा, ये विधेयक राज्यसभा में पास होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से विधेयक है जो केवल लोकसभा में पास मतलब लाए जाएंगे और कौन से विधेयक है जो केवल राज्यसभा में लाए जाएंगे। तो पहले हम लोकसभा का देखते हैं। देखिए जो बजट है, अनुच्छेद 112 में हमने बजट की चर्चा की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो बजट है वो केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, ये राज्यसभा में लाया नहीं जाएगा। फिर है धन विधेयक, जिसके बारे में हमने 109 में पढ़ा है अनुच्छेद, है ना। तो ये जो धन विधेयक होता है ये भी केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, लेकिन लाया केवल सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये लोकसभा में लाया जाएगा। फिर वित्त विधेयक फर्स्ट, जब हम अनुच्छेद 117 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो अनुच्छेद 117 था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, पार्ट ए और पार्ट बी। तो उसमें जो पार्ट 1 था वो केवल लोकसभा में लाया जाएगा। अगर आपने ये सब नहीं देखा हुआ है वित्त विधेयक वगैरह तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि वित्त विधेयक पार्ट 1 कौन सा है, वित्त विधेयक पार्ट 2 कौन सा है। तो ये था लोकसभा। अब वो देखते हैं कि कौन सा विधेयक केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। देखिए अखिल भारतीय सेवा, यानी कि अखिल भारतीय सेवा जो कि ऑल इंडिया, यानी कोई भी अगर नौकरी है जो पूरे भारत के लिए दी जाएगी, तो इन सब के गठन के लिए जो मसौदा तैयार किया जाएगा, जो विधेयक लाया जाएगा वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा और इसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में है। ठीक है, फिर है राज्य सूची में कानून, यानी कि देखिए अगर राज्य सूची से कानून बनाना है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस राज्य के लिए कानून वहाँ का विधानसभा तो बनाएगा नहीं, क्योंकि विधानसभा तो स्थगित हो चुकी है। तो उस कंडीशन में राज्यसभा वहाँ पर कानून बनाता है। तो राज्य सूची पर जब कोई कानून बनेगा तो सबसे पहले वो राज्यसभा ही बनाएगा, उसके बाद जब राज्यसभा से पारित हो जाएगा तो वो लोकसभा में दे दिया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 249 में है। फिर है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाना है तो ये सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, है कि नहीं। जब राज्यसभा के सभापति हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके खिलाफ वहीं से महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा।
ठीक है। तो ये था विधेयक या फिर संसद की कार्यवाही। तो आई होप कि आपको संसद की कार्यवाही समझ में आई होगी, और इनमें एक आध दो पार्ट जो जो और हैं उसको आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।